हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विद आर्यन चैनल में। मैं आपके सामने रघुनंदन। आज मैं ज्योग्राफी का 4th लेसन लेकर आया हूँ, जो एनसीईआरटी क्लियर करा रहा हूँ। फुल आपको डिटेल में एनसीईआरटी क्लियर करा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर का नाम है मैप्स। देखो, ये मैप्स होता क्या है। मैप्स तो हम लोग आम बोलचाल भाषा में मैप्स कह लिया, नक्शा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नक्शा। तो मैप्स का रोल क्या है हमारे लाइफ में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये समझाई गई है कि जो मैप्स होते हैं, एक जो ग्लोब बना होता है हमारे अर्थ का, वो एक 3D मैप कहलाता है, जिसको हम यूज में लेते हैं, स्टडी अध्ययन करते हैं। यूजफुल यहाँ पर दे रखा है, वी वांट टू स्टडी द अर्थ ऑफ होल। हम पूरे पृथ्वी के अध्ययन के लिए, है ना, जो हम मैप्स यूज करते हैं वो ग्लोब है ना। फिर इसी तरीके से हम जानना ये चाहते हैं कि जो ए पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के एक भाग को, किसी को, अगर हमें किसी भाग को अच्छी तरीके से जानना होता है तो उसके बारे में हमें, या देश के बारे में, या राज्य के बारे में, या डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या टाउन के बारे में, या विलेज के बारे में, है ना, अबाउट, तो उसकी हेल्पिंग जो होती, छोटी सी सहायता, वो हम मैप के थ्रू डिसाइड करते हैं, है ना। सरफेस पर, सरफेस की कैसा एरिया होगा, है ना, कैसी डायरेक्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम पॉसिबल कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी के द्वारा हम माप पाते हैं। समझे, ये क्लियर बात होती है। फिर क्या बोल रहे हैं, एक मैप जो स्मॉल एरिया, छोटी सी एरिया की बात करें अगर हम, तो इफ़ेक्टिव होता है ना। मैप के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें आसान कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी। तो यहाँ पर मैप के टाइप बताए गए हैं कि कितने टाइप के मैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप है जो फिजिकल मैप की बात करते हैं। फिजिकल मैप मीन्स होता है भौतिक नक्शा। भौतिक नक्शा में अगर हम बात करें तो भौतिक नक्शा में जैसे कौन सी फिजिकल बाउंड्री आती हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें फीचर क्या होता है, उसमें सबसे मेन फीचर होता है नेचुरल, प्राकृतिक के विषय में ज़्यादातर सब डिवाइडिंग होती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, जो हमारी अर्थ है उसमें प्राकृतिक में, जैसे फिजिकल में माउंटेन के विषय में पूरा बताया जाएगा कि पर्वत की ये कहाँ पर है ना। फिर प्लेटस के विषय में भी जानकारी जो दी जाए मैप में। फिर प्लेन्स कहाँ पर बिल्कुल समान है। फिर रिवर्स के विषय में, ओशियन के विषय में, इसी एक्स्ट्रा इसी तरीके से जो फिजिकल, उसे हम फिजिकल ही मैप कह सकते हैं, जिसे रिलीफ मैप बोल सकते हैं आसानी एक भाषा में। नेक्स्ट बात आता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप्स है, जिसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल माने राजनीतिक मैप। अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो यहाँ पर जो मैप होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बाउंड्री आती हैं, ये क्लियर होना हमें ज़रूरी है। देखो, उसमें सिटीज़ की भी बाउंड्री हो सकती है, कंट्री की कोई बाउंड्री हो सकती है ना, कोई स्टेट की बाउंड्री हो सकती, टाउन की बाउंड्री हो सकती, विलेज की बाउंड्री हो सकती है, डिफरेंट। इसी तरीके से अलग अलग बाउंड्रीज को जो डिवाइड करती हैं वो पॉलिटिकल मैप के अंडर आती हैं, समझे। फिर हम बात करते हैं थीमेटिक मैप्स। ये क्या है, इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें होती फोकस करती हैं, रोड है, रेनफॉल है, कहाँ पर कितना बारिश हो रही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की, कहाँ पर कितना जंगल का क्षेत्र है, कहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है ना। तो ये सब आती हैं आपके थीमेटिक मैप्स में। अगर पूछा जाए
मैथमेटिक मैप में कौन कौन सा एरिया आता है, पॉलिटिकल मैप में कौन सा एरिया आता है और फिजिकल मैप में कौन सा एरिया आता है। तो आप ये क्लियर समझ चुके होंगे बात को, है ना। तो एक चीज़ और, जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप को 3 कंपोनेंट से मापा जाता है। नंबर 1 डिस्टेंस मतलब दूरी कंपोनेंट, दूसरी चीज़ डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरी चीज़ सिंबल होना चाहिए। मैप को 3 चीज़ों से माप सकते हैं, बनाया जाता है। पहले दूरी उसमें निर्धारित होनी चाहिए कहाँ से कितनी दूरी है, फिर डायरेक्शन होना चाहिए किस दिशा में जा रहा है, फिर उसमें प्रतीक होना चाहिए कि क्या प्रतीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, देखो मैप का एक एंगल है डिस्टेंस, जिसे हम बात करते हैं, जिसको हम अगर पूछा जाए माप जा है, तो जैसे विश्व का कोई पार्ट पेपर शीट पर बनाया जाता है तो उसमें दूरी मापी जाती है कि कितनी दूरी कहाँ से कहाँ की है, किस ओशियन से किस ओशियन, किस कॉन्टिनेंट से किस कॉन्टिनेंट में है ना, किस महाद्वीप से किस महाद्वीप में, या किस महासागर से किस महासागर पर। तो उसमें दूरी का स्केल रहता है ना। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केल हो सकता है, आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो इसमें स्मॉल स्केल भी मापक की दूरी होती है, जैसे हम 5 सेंटीमीटर से मैप में इंडिकेट करते हैं, या 500 केमी भी ग्राउंड हो उसको भी अगर हम मापते हैं तो ये स्मॉल स्केल मैपिंग में आएगा। लेकिन उसी की जगह पर जब हम स्मॉल एरिया लाइक अलग करते हैं, जैसे विलेज है, टाउन है ना, तो इससे भी अधिक अगर जब हम मापते हैं, यूज करते हैं, तो वो लार्ज स्केल पर आता है। 5 सेंटीमीटर से हम 500 मीटर्स तक भी माप सकते हैं, है ना, तो वो लार्ज स्केल पर आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आप डिस्टेंस समझ सकते हैं कि डिस्टेंस मापा जा सकता है, वो भी मैप के थ्रू आएगा कि इंडिया की डिस्टेंस कितनी है, इंडिया के मैप की डिस्टेंस कितनी है। इंडिया जो हमारा एरिया है, तो ये हम मैप में डिस्टेंस भी उसमें लिखा होता है, तो वो डिस्टेंसिंग मैप है। फिर डायरेक्शन, अगर हम ये डायरेक्शन की बात करें, जैसे हमारा इंडिया मैप है, तो उसमें अगर हम देखें कि डायरेक्शन, इंडिया का डायरेक्शन कहाँ से कितना है, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये आप समझिएगा कि जैसे इंडिया ये नक्शा बना हुआ है, तो ये इंडिया का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो मापने के लिए अगर हमें दिशा की ज़रूरत होती है, जैसे नॉर्थ में हमारी इक्वेटर से नॉर्थ में इंडिया का मैप पड़ता है ना, इक्वेटर से नॉर्थ पोल में पड़ता है, नॉर्थ सर्किल में पड़ता है, तो वो डायरेक्शन कहलाता है, दिशा कहलाता है ना। तो वो दिशा के थ्रू ही हम लोग मैप का माप करते हैं। क्लियर है। और आगे हम बढ़ते हैं। छोटे से अगर बात करें, विलेज का कोई मैप बनाना हो, इस थ्रू आप देख सकते हो, तो उसमें किन किन चीज़ों की डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और डिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है, कितने डिस्टेंस में क्या बना हुआ। जैसे हम प्लेग्राउंड बनाना है तो उसमें डिस्टेंस की ज़रूरत है, कितने डिस्टेंस में है। और अगर जैसे घर बनाना है तो घर से अगर हम डिस्टेंस देखें कि कितनी दूरी है प्लेग्राउंड की, या ये देख सकते हैं डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में है प्लेग्राउंड, तो दोनों चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। और ये इसी तरीके से ये कंडीशनल पॉइंट जो आता है आपका, कौन सा पॉइंट, कंडीशनल पॉइंट, इसी के थ्रू, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू पहले अगर हम एनी टाइम बात करें, प्राचीन काल में जब हम दिशा का ज्ञान नहीं होता था, कोई हमें रूट एंड बेल्ट नहीं मालूम होता था कि किस मुझे क्षेत्र में जाना है, तो हम एक कंपास का यूज करते थे। इस कंपास से हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था, साइड भ्रमित नहीं होता था, जिससे हम साइड क्लियर कर सकते थे। समझे, हम सही
राइट डायरेक्शन में पहुंच सकते थे और राइट जर्नी कर सकते थे। तभी अगर हम फ्रांसिस की बात करें तो वो लोग ये इसी का यूज, कंपास का यूज करते थे और अपना जर्नी कंप्लीट करते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये साइड में कंपास के नीचे वाला जो ये साउथ पोल दे रखा है, ये साउथ साइड है, साउथ, फिर उसके ऊपर नॉर्थ है, फिर ये बीच से कटा हुआ है ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम सिंबल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है सिंबल। देखो, सिंबल एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू हम कोई भाषा, ये मूक वर्ड है, ये मूक वर्ड है, बिना स्पीक और बिना राइट के, बिना स्पीक के और बिना टेलिंग के, बिना लिसनिंग के और बिना स्पीकिंग, मतलब ना तो बोलने से ना सुनने से जो हम काम कर सकते हैं वो सिंबल के थ्रू किया जाता था, सांकेतिक भाषा के थ्रू किया जाता है। तो पहले सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल होता था। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कंपोनेंट इस तरीके से तैयार होते हैं, पॉसिबल होता है जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरे से कह सकते हैं बिना बोले से। जैसे कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पर दे रखा है, जैसे रेलवे लाइन का ये फीचर्स दे रखा है, ये बोर्ड गेज का ये पहला फीचर्स है, फिर मेट्रो गेज का ये फीचर्स है, और फिर रेलवे स्टेशन का ये फीचर्स है। इसी तरीके से ये रोड मिडलैंड का भी फीचर्स है, ये अनमेंटल्ड का फीचर्स है। फिर हम जैसे बाउंड्री की बात करते हैं, जैसे बाउंड्री किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री हो सकती है। इंटरनेशनल बाउंड्री मीन्स मतलब कंट्री और कंट्री के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन होती है वो बाउंड्री कहलाएगी, है ना। तो वो ये इंटरनेशनल बाउंड्री इस टाइप में होती, मैपिंग में देखने को मिलेगी आपको, है ना। जहाँ भी मैपिंग का यूज हुआ होगा तो ये याद रखना कि मैपिंग में अगर कहीं पर भी आपको इंटरनेशनल बाउंड्री देखनी है तो इस तरीके से ये जो गाड़ी एक, थोड़ा हम आपको संकेत करके बताते हैं। ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेट लाइन की बाउंड्री का प्रयोग करके बताया गया है, और ये डिस्ट्रिक्ट लाइन का भी प्रयोग करके बताया गया है। इसी तरीके से इससे भी छोटी लाइन जो सिंबल बनाया जाता है, जो स्टेट का बनाया जाता है ना, जिसके थ्रू हम ये सिंबल के तरीके से हम मैपिंग में पहचान सकते हैं किसकी किस जगह पर बाउंड्री है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल, और आगे देखते हैं रिवर। ये रिवर का इस टाइप में कहीं पर अगर मैपिंग में सिंबल बना होगा तो रिवर का इस टाइप में बना होगा। वेल माने ये कुआं का सिंबल इस टाइप में बना हुआ। टैंक माने कोई अगर कहीं पर टैंक वगैरह है बना है, डैम वगैरह बना है तो इस टाइप में होगा। कैनल, नहर का अगर कहीं पर सिंबल होगा तो इस तरीके से होगा, ब्रिज का होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं जैसे टेम्पल। टेम्पल का सिंबल आपको देखने को मिलेगा इस टाइप में। कहीं पर मैपिंग में अगर सिंबल का यूज हुआ होगा कि मंदिर यहाँ पर है, या चर्च यहाँ पर है, या मस्जिद यहाँ पर है, या छतरी यहाँ पर है, तो इस टाइप में यूज होगा है। ये चर्च का यूज होता है, ये मॉस्क का यूज होता है, ये छतरी का यूज होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का PO लिखा होगा, ठीक है। पोस्ट टेलीग्राफ का PTO लिखा होगा हमेशा, और ऑफिस पुलिस स्टेशन का लिखा होगा PS। क्लियर है। सिंबल अगर कहीं पर शॉर्ट कट लिखा होगा पुलिस स्टेशन तो वहाँ पे PS लिख सकता है। क्लियर है, ज़रूरी नहीं है पुलिस स्टेशन ही लिखा हो। फिर हम बात करते हैं सेटलमेंट, गरीयार्ड। किसी चीज़ का अगर सेटलमेंट करना हो तो ये इस तरीके से सिंबल बनाए जाते थे। फिर हम
सॉरी फ्रेंड्स। फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये ट्रीज है, ग्रास है, ये देखो किसी मैप में अगर दिया होगा तो ट्रीज का ये सिंबल दिया होगा और ग्रास का इस टाइप में। तो ये हमारे लाइफ में अगर पूछा जाए, हम सिंबल से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और सिंबल के थ्रू हम काफ़ी टॉकिंग भी कर सकते हैं, बात भी करते हैं। सांकेतिक भाषा में का भी इस्तेमाल कहीं कहीं पर अनिवार्य हो जाता है, तो हमें सांकेतिक भाषा को लेकर भी चलना चाहिए। वेरियस कलर, तो इसमें कलर कोई भी जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। ये मैपिंग का स्टेज, कोई भी छोटी से छोटी मात्रा को भी हम मैपिंग किया जा सकता है, स्टेज किया जा सकता है मैनुअली, है ना, रेस्पेक्ट प्लेस। फिर क्या है, जैसे प्लान, कोई प्लान के थ्रू हम काम करते हैं तो उसमें स्मॉल एरिया की भी स्केल करना होता है और लार्ज स्केल भी करना होता है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें फोकस करना चाहिए, है ना। ओके, थैंक्स। हमें लगता है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम, जो हमारी कमियां हैं, उन्हें दूर कर सकें। ठीक है मित्र, ओके।